सर्वेषां कृते नमो नमः। शैमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम सत्र 2020-21। बच्चों, यह संस्कृत पाठ्यपुस्तक शैमुषी है कक्षा नवमीं के लिए, और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 के प्रश्नोत्तर। चलिए सीधे प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत अन्यस्य कीदृशा भागा मनः। अन्य का कौन सा भाग मन है? तो इसमें दिया है अनिष्ठः, है ना। अनिष्ठा का मतलब हो गया अन्य के अंदर जो स्थित भाग है, उसका जो तत्व है, उससे जो ताकत मिलती है अन्न से, उसका भाग ही मन है हमारा। तो कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्यस्य कीदृशा भागा मनः, तो अनिष्ठः अन्न के अंदर जो स्थित तत्व है वही हमारा वैसा ही मन है, वही मन है। प्रश्न क्रमांक 2, मथ्यमानस्य दधनः अनिष्ठः भागा किम भवति। बोले मथने पर जो अन्न का भाग यानी कि निकलता है वह क्या है? किम भवति सर्पि। सर्पि किसे कहते हैं? घी के लिए सर्पि कहते हैं, है ना बच्चों। तो घी का उपनाम सर्पि है। मनः कीदृशं भवति अन्नमयम, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा। तेजोमयी का भवति वाक या वाणी, तो कहते हैं हमारी जो वाणी है या जो वाक है वह तेजोमयी है। पाठेस्मिन् आरुणिः कम उपदिशति, पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है? तो कहते हैं श्वेत केतु, श्वेत केतु नाम के व्यक्ति को। वत्स चिरंजीवी इति कहा वदति, यह किसने कहा? तो आरुणि, आरुणि ने कहा। अयम पाठः कस्मात् उपनिषदः संग्रहीतः, यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। चलिए अब आ गया प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। देखिए बच्चों, इसमें जो प्रश्न आगे दिए हैं इनको आपको इनकी लाइन पूरी लिखनी है। मैंने जगह कम होने के कारण आपको जल्दी समझ में आ जाए किस प्रश्न का क्या उत्तर है, ये समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने आपको क्या किया है, यहीं के यहीं पर लिख दिया है। और हिंदी में भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है, पूरी लाइन लिखना है। तो कैसे लिखना है एक बार मैं बोल के बताता हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है, आइए पढ़ते हैं। श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। तो अब आपको कस्य के स्थान पर आपको पूरा उत्तर तो इतना है मनसः, लेकिन ये लाइन आपको प्रश्न की पूरी लिखनी है कि श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी के, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या ज़्यादा समझाना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, आरुणिः प्राणस्वरूपम कथम निरूपयति, है ना। तो इसका उत्तर है आरुणिः प्राणस्य स्वरूपम पीतानाम अपामयोनिष्ठः सह प्राणः निरूपयति। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, मानवानां चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। बच्चों मैंने प्रश्न को नहीं जोड़ा है, तो यहाँ कीदृशानि के स्थान पर ये जितनी लाइन लिखी ये पूरी जोड़ना है, ठीक है ना। तो मानवानां चेतांसी यादृश मन्नादिकं गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, सर्पिः किं भवति। सर्पि क्या होता है? तो मध्यमानस्य ददना योनिमा सा ऊर्ध्वा समुदीशति तत्सर्पिः भवति। बोले कि जो मथने पर, दधी मथने पर जो अणिमा यानी उसमें निकलने वाला जो पदार्थ है, सा ऊर्ध्वा वह ऊपर आ जाता है, समुदीशति जो हमको दिखाई देता है, तत्सर्पी भवति वही सर्पी होता है यानी घी होता है। अगला है आरुणिः मतानुसारम मनः कीदृशः भवति। आरुणि के अनुसार मन कैसा होता है? तो अन्नमयम, अन्न की तरह होता है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। अब अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें आपको क्या करना है, आ स्तंभस्य पदानि ब स्तंभेन दत्तैः पदैः सह यथा योग्यम योजयेत् मिलाना है। तो पहला जो आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 87 पर दिया है, 87 पेज नंबर पर,
वह मनः अन्नमयम, यह जो है ना सही है, ठीक है ना। तो अगला रिक्त स्थान दूसरा, तीन ही रिक्त इसमें जोड़ियां हैं। अगला है प्राणः आपोमयः और वाक् तेजोमयी, है ना। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोक्य पदम विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, ये पाठ से इसके विलोम पद लिखे गए हैं। तो गरिष्ठा का अनिष्ठः, अधा का ऊर्ध्वम, एक बारम का भूयः, अनवधीतम अवधीतम, किंचित सर्वम, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 4, उदाहरण मनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरु। तुमन प्रत्यय को देखते हुए आपको पदों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर दिया है, आप सभी ने तुमन प्रत्यय बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रच्छ प्लस तुमुन, पृष्ठुम, ये शब्द को अच्छे से देख लीजिए। प्रच्छ, इसमें धातु प्रच्छ है लेकिन पृष्ठुम लिखा है, टुम, तो ता टू हो जाता है, छा के कारण तकार तत्व। श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, वंद प्लस तुमुन वंदितुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, क्रि प्लस तुमुन कर्तुम, वी प्लस ज्ञा प्लस तुमुन विज्ञातुम। अब यहाँ पर वी क्या है, ये उपसर्ग है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन। अब देखिए वी भी उपसर्ग है, ये चा में हम देख रहे हैं यहाँ पर वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन, वी भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, अव्यय है ना, और ख्या धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो क्या बनेगा, व्याख्यातुम, ठीक है। निर्देशानुसार हम रिक्त स्थानानि पूरयेत, इसमें निर्देश के आधार पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अहम किंचित पृष्ठुम, इसमें इच्छ धातु लगाते हुए लट लकार का प्रयोग करना है। तो इच्छामि, क्योंकि अहम लिखा हुआ है, अस्मत् शब्द है, तो इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, इच्छ धातु का प्रयोग होगा। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा, इच्छ धातु में इच्छामि, ठीक है। मनः अन्नमयम, अब भू धातु के साथ लट लकार का प्रयोग करना है, तो भवति होता है, मन अन्न की तरह। सावधानम शृणु, सावधान के साथ में आपको क्या करना है, श्रु धातु का प्रयोग करना है, लेकिन लोट लकार का प्रयोग, आज्ञा देना है, यानी सावधान होकर सुनो, श्रृणु यानी सुनो, शृणोत शृण्वन्ता शृण्वन्तु, शृणु शृण्वताम शृणुयुः, है ना। तो आज्ञार्थक, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो तो बड़े व्यक्ति को तो दे नहीं सकते, इसलिए आप मध्यम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग है। तो शृणोतु शृणुताम शृण्वन्तु, शृणु शृणुताम शृण्वत, आपको अच्छी तरह से होगा श्रु धातु, हमने याद भी कराई है आपको। तेजस्वी नव अधितम, अब तेजस्वी नव अधितम, इसमें अस धातु का प्रयोग करना है लेकिन लोट लकार का प्रयोग करना है। तो तेजस्वी नव अधितम अस्तु है ना। तो श्वेत केतु आरुणे ही शिष्य आसीत, तो श्वेत केतु आरुणे ही शिष्य, अस धातु का प्रयोग करना है लेकिन किसके साथ, लंग लकार के साथ, भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए इसमें आशीत आस्ताम आसर, हमने इस प्रकार से अस धातु को लंग लकार में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, इसलिए इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। उदाहरण मनुसत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के आधार पर वाक्यों की रचना करिए। अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं स्वयं जो है ना अपने देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ, है ना। अब इसमें अहम छात्रान उपदिशामि, मैं छात्रों, अभी ये वाक्य बनाना होता है, आप भी बना सकते हो इन वाक्यों को, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने अपने आधार पर इन वाक्यों को यहाँ पर बनाकर दिए हैं। तो बहुत सरल है। अहम गुरुवे प्रणमामि, अहम त्वाम इदम कार्यम कर्तुम आज्ञापयामि, अहम प्रश्न पृच्छामि, अहम प्रश्नस्य उत्तरम अवगच्छामि। देखो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमको कहीं से पढ़कर, नेट से लोड करके, वीडियो लोड करके वो देखनी पड़ती हैं, तो उनमें जो पढ़ाया जाता है उसको समझ के फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी उसी के जैसा पढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत करके जितना हमको आ रहा है उतना हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि विषय नया है और अभी इसके लिए दिशा निर्देश नहीं हुए हैं, अभी इसकी क्लासें, अभी जो टीचरों को जिस तरह पढ़ाया जाता है, उनकी मीटिंग होती है, उनको बताया जाता है, इसको समझाया जाता है, इसको समझाने वाले पेपर कैसे बनेंगे, कैसे इसको पढ़ाया जाएगा, बच्चों से कैसे पूछा जाएगा, ये सब अभी दिशा निर्देश अभी नहीं हुए हैं। इसलिए 9th क्लास में, शायद अगले साल 10th क्लास में भी सेम उसी आ जाएगी, तो फिर सभी दिशा निर्देश बता दिए जाएंगे। तो उस समय जो है ना अधिक अपन को इसके विषय में पता लगेगा। तो अभी तो जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए ध्यान से, और फिर बाकी जो है ना बाद में अपन देख लेंगे जो भी होगा। तो संधि करो, तो इसकी संधि करना है, यानी आपको इनके शब्द बनाना है। असितस्य प्लस अन्नम, तो अब क्या होगा, या के पीछे
अंतिम वर्ण प्लस के आगे या है, या में छोटा आ है, पीछे बड़ा छोटा आ है, अन्यस्य का आ है, दोनों आ को मिलाएंगे तो असी तस्यान्नस्य हो जाएगा, है ना। अब अगला शब्द है इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम। अब इति के देखिए प्लस के आगे जो ती है, ता में ई है, ई के स्थान पर या आ जाएगा, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। और यहाँ पर भी जो है ना अपि प्लस अवधार्यम। अब पा में भी यहाँ प्लस के पीछे आगे पा है, पा में ई की मात्रा लगी हुई है, दोनों जगह यण संधि हो जाएगी और बन जाएगा इत्यप्यवधार्यम। का प्लस इयम, प्लस के आगे का में बड़ा आ है और पीछे ई है, तो आ और ई को मिलाकर आई बन जाएगा, तो के यम हो जाएगा, है ना। अब नौ प्लस अधितम, नौ प्लस अधितम औ है, प्लस के आगे प्लस के पीछे आ है, इसमें जो है ना वो कौन सी संधि हो जाएगी, यण अयादि, अयादि संधि हो जाएगी, है ना। नौ प्लस अवधार्यम, औ के स्थान पर आप आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, औ के स्थान पर आप आ जाएगा, आव, है ना, वाह हलंत होगा, पीछे जो आ है अवधितम का वो हलंत आ वाह में मिल जाएगा, तो नावधितम हो जाएगा। भवती प्लस इति, ता प्लस के आगे ता में ई है, तो ई के स्थान पर ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस के आगे ई है और प्लस के पीछे भी ई है, दोनों ई को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो भवतीति। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। हाँ, ये प्रश्न निर्माण तो आपको बड़े आराम से आते हैं। तो श्या का कस्य, भवता का केन, क्योंकि भवता कहाँ बनता है, किस विभक्ति वचन में, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, केन। भवत शब्द पुल्लिंग वाची है इसलिए। आरुणियम श्वेत केतु कहा, ये बहुत सरल है। विषय, तो कस्य विषय, यहाँ पर कस्य लग जाएगा, है ना, तो कस्य विषय, बाघ भी विषय, बाघ भी शब्द भी दिया है और विषय भी दिया है, तो वाक शब्द के साथ विषय दिया है, इसलिए वाक को हो गया कस्य और विषय के लिए विषय, है ना। इस प्रकार से ये आपका पाठ 12 पूरा हुआ और आपके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पता है कि आप सभी के पास हमारा नंबर है, आप सभी फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और जो है ना इस तरह से जो है व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। यदि आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिए और याद करिए, समझिए, जो समझ में नहीं आता है पूछिए, पर सभी की लिखाई और याद जरूर होना चाहिए। और मैं हूँ जयनारायण शर्मा, आपको पढ़ा रहा था संस्कृत विषय अपने आधार पर। बाकी जब ट्रेनिंग होगी, टीचरों की जो ट्रेनिंग होती है, जब हम उस ट्रेनिंग में जाएंगे फिर जो बताया जाएगा उसके आधार पर फिर हम आपको बाद में बताएंगे। अभी तक आपको जो पढ़ाया है वो अपने आधार पर पढ़ाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।